जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ अम्बे। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं। कई बार आपने वास्तु के प्रकरण में ये जाना होगा कि सघन वृक्षों की छाया, सघन पेड़ों की छाया या बड़े वृक्षों की छाया जब सघनता के रूप में यानी कि बड़ी परछाई के रूप में हमारे भवन के ऊपर पड़ती है तो क्या इससे वास्तु दोष लगता है, या कहीं ना कहीं उस वास्तु दोष की वजह से हमारे जीवन के चिंतन, मनन और आर्थिक स्थिति के ऊपर कोई असर आता है? ये बड़े काम की जानकारी है, अपनी नॉलेज के लिए ज़रूर सुनिएगा। यह जो भवन बेसमेंट के ऊपर बनाए जाते हैं या तहखानों के ऊपर बनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, संक्षिप्त रूप में इस अंक में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 30 नवंबर सन 2025 दिन रविवार, संवत 2082, माघशीर्ष का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि आज दशमी है, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। वास्तु में अनेकों प्रकार के नियम हैं और ऐसी बात नहीं है यदि भवन वास्तु मुक्त हो तो वो धन धान्य से व्यक्ति को परिपूर्ण करता है। उसमें रहने वाले सभी बहुत आनंदित रूप से रहते हैं। लेकिन कुछ वास्तु के नियम हैं, जैसे टी पॉइंट का भवन अच्छा नहीं माना जाता, कॉलोनी का अंतिम भवन थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें तनाव रहता है। लेकिन कैसा भी भवन क्यों ना हो, कैसी भी प्रकृति के रूप में भवन क्यों ना हो, हर चीज़ का उपाय हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। अब आपको हम ये बताएं कि जो भवन जिसके ऊपर बड़े वृक्षों की छाया पड़ती हो, जैसे पीपल की छाया, गुलर की छाया या माने वट वृक्ष की छाया, तो इनका किस प्रकार से हम इनको देखें। आपके भवन के ठीक सामने यदि बड़ा सा वट वृक्ष हो, आपके भवन के ठीक सामने बड़ा पीपल का पेड़ हो, पूरे दिन के हिसाब से उसमें ज़्यादातर उसकी छाया आपके भवन के ऊपर पड़ती हो, जैसे जैसे सूर्य घूम रहा है उसकी छाया आपके भवन के ऊपर आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं वास्तु के हिसाब से ये वास्तु दोष उत्पन्न होता है और वहाँ हम कुछ विशेष उपाय करके उससे मुक्त हो सकते हैं। ऐसे ही अगर दक्षिण में आपके भवन का जो मुख है वो पश्चिम में है, आपके भवन का मुख पश्चिम में है और दक्षिण में पीपल का पेड़ हो और दक्षिण दिशा से पीपल की छाया हल्की फुल्की भी यदि आ रही हो तो कतई भी वहम मत करना, वो समृद्धशाली भवन होते हैं, कहीं कोई चिंतन या किसी परेशानी की बात नहीं है। और एक चीज़ आपके मन से और हम दूर करें, प्रकृति जो है ना, और प्रकृति में जो वृक्ष हैं ये प्रकृति के आभूषण हैं, इसलिए कभी भी मन में ऐसा दोष मत लाना कि हम वृक्षों को काटें। कई बार आप ऐसी नासमझी कर जाते हैं या ऐसा कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति आपको नासमझ मिल जाता है कि ये वृक्ष आपके भवन के लिए ठीक नहीं है और आप वो काम कर देते हैं। तो ध्यान रखना, प्रकृति के आभूषण हैं वृक्ष, हम सबका जीवन वृक्षों से टिका हुआ है। वृक्ष हमारे मित्र हैं, वृक्ष पक्षियों के मित्र हैं, इसलिए कभी भी वृक्ष को काटना वास्तु की दृष्टि से शुभ नहीं है, अशुभ है। आप अपने भले के लिए यदि एक पला पलाए वृक्ष काट रहे हैं, जन्म जन्मांतर तक आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी और एक ऐसा वास्तु दोष आपको लग जाएगा, आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। तो बेटा ध्यान रखना, यदि आपको लगता है कि आपके भवन के सामने पीपल का पेड़ है, वट वृक्ष है, उसकी छाया हमारे ऊपर आती है, बहुत आसान सा तरीका है। क्या कि सोमवार के दिन 5 बत्ती वाला देसी घी का दीप उस पीपल पर या वट वृक्ष पर आप अर्पण करना शुरू कर दें। हम वृक्षों की पूजा करते हैं। वट सावित्री व्रत में आपको पता है वट वृक्ष की पूजा की जाती है। हम आंवले वृक्ष की पूजा करते हैं, शमी वृक्ष की पूजा करते हैं, हम पीपल की पूजा करते हैं, उनकी समिधाओं को विशेष प्रकार से यज्ञों में सम्मिलित करते हैं। इसलिए कदापि ये भूल मत कर लेना कि कोई आपको कहे और उन वृक्षों को आप काट डालें या कोई अहित करने का प्रयास करें, ऐसा कदापि नहीं आपको करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको कहीं भी ऐसा लगता हो कि कोई वृक्ष
आपके हिसाब से वास्तु दोष की स्थिति में आता या आपका भवन, आप 5 बत्ती वाला देसी घी का दीपक प्रत्येक सोमवार वहाँ जलाइए। और यदि पीपल का वृक्ष है तो सोमवार देसी घी का दीप जलाइए 5 बत्ती का, और शनिवार की संध्या के समय सरसों के तेल का दीप जला करके एक हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ लीजिए। हम आपको गारंटी देते हैं, विश्वास देते हैं, किसी प्रकार का आपके भवन के ऊपर वास्तु दोष अप्लाई नहीं होगा। वट वृक्ष है तो सोमवार के दिन 5 बत्ती का देसी घी का दीप जलाइए। संभव हो तो सोमवार के दिन उस वट वृक्ष के मूल में, जड़ में थोड़ा सा कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर, थोड़ा हल्का सा मीठा मिला करके अर्पण करके चरण धो लें, चरण पकड़ करके आशीर्वाद ले लें। बेटा किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं लगेगा। अब आप पूछें ऐसा कितनी बार करें? 16 सोमवार कर लें, 16 शनि है, पीपल है तो 16 शनिवार कर लें, या यदा कदा आप ऐसा करते रहें। शुभ है, यह शुभ बात थोड़ी है, अच्छा करते रहें आप। अब दूसरी बात कि कई बार बेसमेंट के ऊपर भवन बना होता है। आज की तो जो इमारतें हैं वो नीचे कार पार्किंग है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वो सब्जेक्ट बिल्कुल अलग हो गया। लेकिन व्यक्तिगत जो प्राचीन भवन आपने कोई पुराना बना है 10, 20, 50 साल पुराना, और उसके नीचे कोई तहखाना है, बेसमेंट है, तो कहीं ना कहीं इसको वास्तु की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता। चिंतन, तनाव, आर्थिक क्षति कहीं ना कहीं वहाँ पहुँचती है। उस स्थिति से बचने के लिए उस बेसमेंट में आप विशेष प्रकार की विष्णु जी की एक बार पूजा जरूर करें। साथ में विष्णु जी का चित्र उसमें लगावें, शेषनाग की सैया पर वो विराजमान हो। देसी घी का दीप उसमें हर थर्सडे आप उसमें प्रज्वलित करते रहें। हल्दी और दुर्वा से उसमें छींटा बृहस्पतिवार के दिन आप देते रहें। उसका आपको अशुभ परिणाम नहीं आएगा। लेकिन फिर भी यदि आपके घर के अंदर कोई छिपा हुआ, आपको मालूम ही नहीं है, नीचे कोई कुआं था, कोई तालाब था, और ऐसी स्थिति बन गई है, या आपके भवन के कोने ज़्यादा कटे हुए हैं, ईशान कोण कटा है, एल शेप में है आपका भवन, त्रिभुजा आकृति में आपका भवन है, या चतुर्भुजी आकृति में आपका भवन है, भुजाएं समान नहीं है, अगर ऐसी स्थिति हो तो वहाँ किसी मर्मज्ञ को अपने भवन की वास्तु करा करके वास्तु शांति का पाठ कर लेना चाहिए, या उस भवन में गायत्री अनुष्ठान कर लेना चाहिए, रामायण जी का पाठ करा लेना चाहिए। अपने आप स्वक्त की स्थिति, शुभ स्थिति आपको उत्पन्न होती नजर आएगी। तो आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि वृक्षों के छाड़ साथ कतई भी छेड़छाड़ ना करें। वृक्ष हमारा जीवन है, प्रकृति का आभूषण है, इसलिए वास्तु की दृष्टि में ये आज का चैप्टर आपको पढ़ाना समझाना नितांत हमने आवश्यक समझा। बस एक दीप जला दीजिएगा, आपके कार्य बन जाएंगे, जीवन का अंधकारा उस दीप से ही मिट जाएगा। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री शिव शंकर से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं
वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और इसी के साथ साथ विशेष गणपति पूजन, विशेष गणपति अर्चन, 1008 नामों के साथ विशेष गणपति पूजन, भगवती जगदम्बिका का पूजन, अर्चन, बहुत सारी ऐसी विशेष पूजन है जो आपके कष्टों का निवारण करेंगे, आपके दुखों का अंत करेंगे, आपके जीवन के अंधकार को मिटा करके आपके जीवन को प्रकाशित करेंगे। तो ये 14 दिसंबर का एक विशेष पूजन इंद्राक्षी धाम की तरफ से किया जा रहा है। यदि आप इस पूजन में भाग लेना चाहते हैं, अपना नाम नंबर आप हमारे संस्थान में नोट करा दीजिएगा। संडे का अवकाश रहता है, मंडे टू सैटरडे। आप अपना नामांकन करा सकते हैं। कितने व्यक्ति, कितने जन आपके साथ आ रहे हैं, 4-5 जो भी संख्या हो वो आप नोट डाउन करा दें। ये पूजन बिल्कुल निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का इसमें कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क या पूजा पद्धति का शुल्क कुछ भी नहीं है। निस्वार्थ भाव से ये पूजन है और आप प्रेम भाव से इसमें आने का प्रयास करें। वास्तव में जब इस प्रकार के पूजन साधक करते हैं तो उनके जीवन में बहुत सारी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकलीफें तो सबके जीवन में होती हैं और भगवान गणपति तो विघ्न विनाशक हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस पूजन में भाग लेने पर, इस पूजन का एक अभिन्न हिस्सा बनने पर आपको जगदम्बा की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।